इस बीच बड़ी खबर अब खेरेसो में रूस के हवाई हमले को लेकर है, जहां हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। और उस बीच एक सबसे बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन युद्ध खत्म होने जा रहा है? क्या ट्रंप अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं? क्या ट्रंप की शर्त पर पुतिन और ज़ेलेंस्की मान जाएंगे? अगर बात नहीं बनी तो क्या युद्ध की आग और ज्यादा भड़क जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन को मिलने वाली मदद को रोक दिया है, बल्कि ट्रंप रूस और यूक्रेन को शांति वार्ता की टेबल पर आने को भी कह रहे हैं। लेकिन पुतिन अपनी शर्तों पर युद्ध विराम करना चाहते हैं। सवाल यही है कि अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो ट्रंप का अगला कदम होगा क्या? यूक्रेन से लेकर यूरोप तक इस वक्त दहशत का माहौल। यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा को लेकर ज़ेलेंस्की परेशान। यूक्रेन के भविष्य को लेकर कई नाटो और यूरोपीय देश भी चिंतित हैं। यूक्रेन और यूरोप में डर का यह माहौल तब दिखाई देने लगा जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी हुई। ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रहे। ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर 2021 में वो राष्ट्रपति बनते तो रूस और यूक्रेन में युद्ध होने ही नहीं देते। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से वादा किया था कि व्हाइट हाउस में एंट्री के साथ ही वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे। ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से इस युद्ध को खत्म करवाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि रूस पर भी दबाव डाल रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध की आग शांत हो सके, इसके लिए ट्रंप शांति वार्ता के लिए दोनों देशों पर दबाव डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी। ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद उस वक्त रोकी है जब रूसी सेना जबरदस्त हमले कर यूक्रेनी भूभाग को तेजी से बदल रही है। ट्रंप का यह वो फैसला है जिससे यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की मुश्किलें भी बढ़ गईं। ट्रंप के दबाव के बाद ज़ेलेंस्की पूरी तरह से कंफ्यूज है। ज़ेलेंस्की से मदद रोके जाने पर सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान पूरी तरह से सैन्य मदद पर है। यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद रुकी नहीं। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद अभी नहीं रोकी गई है, लेकिन सच ये है कि ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को भ्रमित कर रहे हैं। यहां ज़ेलेंस्की ने यह कहने की कोशिश की कि ट्रंप पुतिन की चाल और जाल में फंसकर फैसले ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप युद्ध को खत्म करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत में यूक्रेन को भी शामिल करना होगा। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की को एहसास हो गया है कि ट्रंप उनके साथ नहीं। ऐसे में शांति वार्ता ही एकमात्र विकल्प बची है। यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप पर भरोसा जताया है। तो सवाल यही है कि अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या युद्ध खत्म होगा या इसकी आग और भड़कने जा रही? उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद क्यों रोकी? ट्रंप इस युद्ध को तत्काल प्रभाव से क्यों रोक देना चाहते हैं?
इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। ट्रंप ने चुनाव में युद्ध को खत्म करवाने का वादा किया था। यूक्रेन को मदद देने की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन को मदद देने से अमेरिकी सेना की बेइज्जती हो रही है। यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों की कमजोरी खुलकर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध में नाटो के अब तक 17,25,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। जंग का नतीजा अमेरिका और नाटो के पक्ष में आने के बजाय रूस के पक्ष में ही शुरू से रहा है। युद्ध में यूक्रेन लगातार हार के करीब पहुंचता जा रहा है। अगर युद्ध में यूक्रेन की हार हुई तो यह सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि अमेरिका और नाटो की पराजय माना जाएगा। इस एक हार से अमेरिका के सुपर पावर और नाटो की सैन्य शक्ति पर सवाल उठने लगेंगे। इसी इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए ट्रंप युद्ध को तत्काल प्रभाव से रुकवाना चाह रहे हैं। उधर अमेरिका में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रंप के युद्ध विराम के फैसले के खिलाफ हैं। इन्हीं में से एक हैं ट्रंप के पूर्व सलाहकार कर्ट वोल्कर। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ट्रंप का शांति समझौता काम नहीं करने वाला है। ट्रंप अब तक पुतिन को ठीक से समझ नहीं पाए। युद्ध विराम के बाद भी रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। युद्ध विराम ट्रंप शासन के लिए उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन ट्रंप को अपनी नीतियों, अपने फैसलों पर भरोसा है। यही वजह है कि उन्होंने युद्ध खत्म करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा तय होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत पंच।